यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 16 है। इससे पहले कि मैं 15 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के करवा चुका हूँ। जिन बच्चों ने वो क्वेश्चन ना देखे हों तो उन्हें देख ली। सारे क्वेश्चन यूट्यूब चैनल पर अपलोड हैं। आज क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपये है। फिर आगे कहा है इन्होंने 2 किलोग्राम प्याज, 4 किलोग्राम गेहूं और 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 90 रुपये है। आगे एक चीज़ और दे रखी है, 6 किलोग्राम प्याज, 2 किलोग्राम यहाँ गेहूं होगा, 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 70 रुपये है। तो क्वेश्चन में आगे ये कहा है कि आव्यूह विधि से प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करो। 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य ज्ञात करना है, 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य ज्ञात करना है और 1 किलोग्राम चावल का मूल्य ज्ञात करना है। तो इस समय हमें ज्ञात नहीं है तो इसे मान लेंगे माना 1 केजी प्याज, 1 केजी प्याज का मूल्य x रुपये है, x रुपये। माना 1 केजी गेहूं की बात की है तो 1 केजी गेहूं का मूल्य इसे 22 रुपये मान ले रहे हैं, 22 रुपये। और माना 1 केजी चावल का मूल्य 1 केजी चावल का मूल्य Z रुपये है। तो ये हमने अपनी तरफ से सपोज किए हैं। अब प्रश्न के अनुसार फर्स्ट केस, पहली शर्त में ये कहा है 4 किलोग्राम प्याज, 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य x रुपये, तो 4 किलोग्राम प्याज का मूल्य 4x हो जाएगा। ये तो 4 किलोग्राम प्याज का मूल्य है। अब गेहूं की 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 22 रुपये और यहाँ 3 किलोग्राम गेहूं खरीदे गए तो 3 हो जाएगा, 3 किलोग्राम गेहूं का मूल्य। और चावल इन्होंने 2 किलोग्राम की बात कही है तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य Z रुपये, तो 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 2Z हो जाएगा। तो ये 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल का टोटल मूल्य जोड़ ले रहे हैं तीनों को, तो कुल मूल क्वेश्चन में दे रखा है, कुल मूल क्वेश्चन में दे रखा है 60 रुपये। तो ये 60 रुपये के बराबर हो जाएगी। अगले एक केस और है इसमें, सेकंड केस, उसमें कहा है 6 किलोग्राम प्याज, तो 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य x है तो ये 6x हो जाएगा। और 4 किलोग्राम गेहूं है तो 4 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 4y हो जाएगा क्योंकि 1 किलोग्राम का मूल्य 22 रुपये है। और इन्होंने चावल 6 किलोग्राम की बात करी है तो 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 6Z हो जाएगा। तो इन तीनों का कुल मूल्य दे रखा है सेकंड कंडीशन में 90 रुपये, तो ये 90 रुपये के बराबर होगा। एक थर्ड केस एक और है यहाँ पर, उसमें कहा है 6 किलोग्राम प्याज, तो 1 किलो का मूल्य x, 6 किलोग्राम प्याज का मूल्य 6x। तो लेकिन सेकंड कंडीशन में जो है वो 2 किलोग्राम प्याज है, यहाँ 2 किलोग्राम प्याज है सेकंड में, तो यहाँ 2 किलोग्राम प्याज का मूल्य 2x। ये नीचे वाला मैंने लिख दिया था। 4 किलोग्राम गेहूं ये सही है और 6 किलोग्राम चावल है ये भी सही है। ये सेकंड केस में ये था। थर्ड केस में 6 किलोग्राम प्याज का मूल्य 6x और 2 किलोग्राम गेहूं की बात की है तो 2 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 2y और 3 किलोग्राम चावल की बात करिए तो 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 3Z हो जाएगा क्योंकि 1 किलोग्राम का है Z तो 3 किलोग्राम का 3Z हो जाएगा। तो इन तीनों का कुल मूल्य दे रखा है और कुल मूल्य दे रखा है 70 रुपये तीनों का। तो इस प्रकार ये 3 समीकरणें बनती हैं, 3 समीकरणें।
इस तीनों समीकरणों को आप भी विधि से हल करना है, एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। तो ध्यान दें, यहाँ पर इनके गुणांकों से जो मैट्रिक्स हम बनाते हैं उसे कैपिटल ए से लिखते हैं। तो कैपिटल ए बराबर क्या होगा, कैपिटल ए बराबर मैट्रिक्स जो होगा इसके गुणांक 4 3 2 फिर 2 4 6 6 2 3, ये ए बनेगा, ए बराबर ये मिलेगा। और एक्स बराबर क्या लिखते हैं, एक्स बराबर ये चर राशियाँ लिखते हैं जो वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल है एक्स वाई और जेड, ये एक्स होता है। और बी बराबर क्या लिखते हैं, बी जो मैट्रिक्स होता है वो जो बाद में अचर राशियाँ होती हैं बराबर में उन्हें लिखा जाता है मैट्रिक्स बी से। तो ये हो जाएगा 60 90 और 70। तो ये ए एक्स बी ये लिख गए, ए गुणांकों से, एक्स चर राशियाँ और बी अचर राशियाँ। तो ये कंडीशन भी आपको पता है, कंडीशन ए एक्स बराबर बी होती है ना, ए एक्स बराबर बी, क्योंकि एक ही जब एक्स की गुणा होती है तो 4x + 3y + 2z बराबर बी में 60 आ जाएगा। तो ये समीकरण बनने लगेंगी ना। तो इन्हें मैट्रिक्स रूप में सबको इस तरीके से लिखा जाता है। हमें x का मान जब निकालना होता है तो x बराबर ए इधर जाता है, ए इनवर्स बी, x बराबर ए इनवर्स बी। इस फार्मूले से, इस सूत्र से एक्स वाई जेड के मान निकलते हैं। अब यहाँ से ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, ए इनवर्स का तरीका पता है आप लोगों के लिए। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ए। तो इसमें डिटर्मिनेंट्स की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट्स ही निकाल ले रहे हैं, इस ए का डिटर्मिनेंट्स। तो ए का डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालेंगे, ध्यान दें, यहाँ लिखे दे रहा हूँ ए का डिटर्मिनेंट्स, इस ए का डिटर्मिनेंट्स। तो ये रो के सापेक्ष प्रसार कर दे रहा हूँ, रो के, या कॉलम के सापेक्ष भी कर सकते हो, यहाँ मैं रो के सापेक्ष ही कर दे रहा हूँ प्रसार। तो यहाँ 4, ये रो समाप्त, ये कॉलम समाप्त, ये रो, ये कॉलम हटाने से जो माइनर मिलेगा वो मिलेगा, उसे हल करेंगे तो 4 3 12 माइनस 6 दूनी 12। अब इस एलिमेंट की बात होगी, ये रो के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूँ इसके, तो ये -3, माइनस चिन्ह क्यों आया, क्योंकि ये पहली रो में दूसरे कॉलम में है। तो 1 और 2 3 विषम संख्या, विषम के लिए माइनस। अब इस रो को हटाने से और इस कॉलम को हटाने से और इस रो को हटाने से जो माइनर मिलेगा उसे हल करेंगे ना, तो 3 दूनी 6 माइनस 6 छंग 36 ये मिलेगा। फिर +2 के सापेक्ष प्रसार होगा, 2 के सापेक्ष। तो जब 2 के सापेक्ष करेंगे तो ये रो हटेगा, ये कॉलम हटेगा, ये मिलेंगे 2 दूनी 4 माइनस 6 चौक 24। तो यहाँ 4 - 24 मिलेंगे, 4 - 24, ये 24 लिखे हुए हैं। तो ये साढ़े का मान आया निकल के। इसे हल थोड़ा सा और कर ले रहे हैं, तो इसे तो मैं मिटा दे रहा हूँ। साढ़िक ए, ये तो 0 हो गया, 12 में से 12 घट जाएगा तो 0 ही गुणा 4 से होगी तो 0। 36 में से 6 घट जाएंगे, -3 तो ऐसे ही, 36 में से 6 घट जाएंगे तो माइनस के 30 बचेंगे यहाँ से, प्लस के 2, 24 में से 4 घट जाएंगे तो माइनस के 20 रह जाएंगे। तो यहाँ से साढ़े का मान आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 30 3 90 और प्लस और माइनस माइनस 20 दूनी 40। तो इस प्रकार साढ़े का मान 50 आ जाएगा। ये 90 में से 40 घट जाएंगे तो 50। तो साढ़े का मान आ गया निकल के, साढ़े का मान 50 आ गया निकल के। इसे भी मिटा दे रहे हैं। अब मुख्य चीज़ क्या है, मुख्य चीज़ है इसका इन्वर्स निकालना, और इन्वर्स निकालने के लिए ए का एडजॉइंट ज्ञात करना। तो ए का एडजॉइंट ज्ञात करेंगे। अब हम ए का एडजॉइंट कैसे ज्ञात करेंगे,
तो एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए हम लोग मैंने कहा था एडजॉइंट मैट्रिक्स जब निकालते हैं तो वैसे तो इसके कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो उन चीज़ों से बचने के लिए हम इसके सॉल्ट विधि से सीधे एडजॉइंट पर ही पहुंचते हैं। वो कैसे पहुंचते हैं मैं बता रहा हूं। ये जो एलिमेंट हैं 3, ये 4, 3, 2 और 2, 4, 6, 6, 2, 3, ये जो एक एलिमेंट है इसमें क्या करते हैं, ये जो 2 कॉलम हैं इनको एक बार और आगे लिख देते हैं, इन्हें रिपीट कर देते हैं 4, 2, 6 के लिए। तो यहाँ 4, 2, 6 ये तो रिपीट हो गया, ये कॉलम भी रिपीट कर देंगे 3, 3, 4, 2, 3, 4, 2। तो ये दोनों कॉलम रिपीट कर दिए आगे। और अब जो 2 रो हैं इन्हें नीचे रिपीट कर देंगे 4, 3, 2, 4, 3, इसे नीचे रिपीट कर देंगे 4, 3, 2, 4, 3। और इस दूसरी वाली रो के लिए भी नीचे रिपीट कर देंगे 2, 4, 6, 2, 4। तो ने रिपीट कर दिया। फिर मैंने आपको समझाया है पीछे, ये वाली रो हटा देंगे और ये वाला कॉलम हटा देंगे। इससे हम एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे। अब मैं एडजॉइंट मैट्रिक्स ही निकाल रहा हूँ, इसे भी मिटा दे रहा हूँ, इसे भी मिटा दे रहा हूँ और एडजॉइंट मैट्रिक्स ही निकाल रहे हैं सीधे। तो ए इनवर्स बराबर यहाँ से 1 तो लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ए। डिटर्मिनेंट्स ए का मान निकाल ही लिया था हमने। और अब इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स और आएगा। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं सुनो, स्तंभ के अनुसार गुणा करते हैं। नंबर 1 पर ऐसी गुणा, फिर माइनस ऐसी, 4 3 12 माइनस 6 दूनी 12, तो 12 में से 12 घट जाएंगे 0, ये एलिमेंट 0 मिलेगा। आगे पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर माइनस में इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो 2 दूनी 4, माइनस 3 3 9, तो 4 प्लस के 9 माइनस के, 9 में से 4 घट जाएंगे तो माइनस के 5 मिलेंगे, ये एलिमेंट माइनस के 5 मिलेगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे इसकी इससे, पहले ऐसे 6 3 18, 4 दूनी 8, 18 में से 8 घट जाएंगे 10, ये एलिमेंट 10 मिलेगा। अब ये सीधे एडजॉइंट ही लिखा जा रहा है, सीधे एडजॉइंट। कोफैक्टर भूल जाओ, कोफैक्टर मैट्रिक्स भी भूल जाओ, वो नहीं लिखेंगे। अब सीधे एडजॉइंट मैट्रिक्स याद कर रहे हैं। अब इससे पहले ऐसी गुणा, फिर माइनस ऐसी, 6 6 36, 3 दूनी 6, 36 में से 6 घट जाएंगे तो 30 रह जाएंगे, तो ये एलिमेंट 30 आएगा। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे इसकी इससे, 4 3 12, माइनस 6 दूनी 12, 12 में से 12 घट जाएगा तो 0, ये एलिमेंट 0 मिलेगा। और इसकी मल्टीप्लाई इससे इसकी इससे, तो 2 दूनी 4, 6 चौक 24, तो 24 में से प्लस के 4 निकलेंगे। पहले ऐसी गुणा होती है 2 दूनी 4 माइनस, फिर 6 चौक 24, तो ये 24 में से 4 घट जाएंगे तो माइनस के 20 रह जाएंगे, माइनस के 20, ये भी हुआ। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें इसकी इसमें, 2 दूनी 4, 6 चौक 24, फिर यही मिले 4 माइनस 24, तो फिर आपके माइनस के 20 ही रह जाएंगे, तो यहाँ माइनस के 20 आएगा एलिमेंट। अब इसकी इससे 6 3 18, 4 दूनी 8, 18 माइनस 8, तो 10 मिलेंगे, तो ये एलिमेंट 10 आएगा। और ये लास्ट रह गया 4 चौक 16, माइनस 2 3 6, 16 में से 6 जाएंगे तो 10, ये एलिमेंट भी 10 मिलेगा। 4 चौक 16 और माइनस 3 दूनी 6, और इसमें भी 6 3 18 और 4 दूनी 8, 18 में से 8 जाएंगे तो 10 मिलेंगे ना, तो ये दोनों 10 10 आए निकल के। तो इस प्रकार ए इनवर्स ये आया निकल के, ये ए इनवर्स आ गया। अब x के लिए मैंने फार्मूला बताया था आपके लिए, तो ए इनवर्स तो कंप्लीट हुआ। x बराबर बताया था मैंने आपको a इनवर्स b, ये बताया था ना। तो x का मान आपको पता है, x जो था वो XYZ था, XYZ ये मैट्रिक्स था कैपिटल X। ए इनवर्स निकाल चुके,
ए इनवर्स है 1/50 और एलिमेंट है 0, -5, 10, 30, 0, -20, -20, 10 और 10, ये आया निकल के ए इनवर्स। और बी ये है, बी भी आप लोगों को पता है, बी सामने लिखा हुआ है 60, 90 और 70। तो अब इसकी मल्टीप्लाई रह गई, तो इसकी मल्टीप्लाई भी करे दे रहे हैं। देखो ध्यान दें, तो यहाँ से x बाई जेड इज इक्वल 1/50, इसे ऐसे ही रखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ध्यान दें मल्टीप्लाई पे ध्यान दें। रो वाई कॉलम होती है ना, 0 की मल्टीप्लाई 60 से होगी तो ये तो 0, और यहाँ से ये 5 है, 5 की 9 से होगी 90 में, तो 9 पंजे 45, माइनस के 450 ये मिलेगी, और 70 ढाई 700 प्लस के 700 ये मिलेंगे, 700। तो ये टोटल जुड़ के एक ही एलिमेंट मिलेगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की गुणा हो रही है, तो ये एलिमेंट फर्स्ट रो में मिलेगा, फर्स्ट कॉलम में मिलेगा, टोटल एक ही एलिमेंट है ये। अब इसकी इसमें होगी, तो 6 3 18, 2 0, 1800 तो ये हो जाएंगे। एक बार फिर बता दे रहा हूँ, सेकंड रो की होगी फर्स्ट कॉलम से, तो 3 6 18, 2 0। अब 0 की होगी 90 में, तो ये तो 0 ही मिलेगा। यहाँ से 20 की होगी 6 में, सॉरी इधर का ये नहीं है, इसे मिटा दे रहा हूँ। तो इसकी 30 की मल्टीप्लाई 6 में हो गई, तो 6 3 18, 2 0, 0 की 90 में होगी, तो ये 0 मिलेगा। अब 20 की मल्टीप्लाई होगी 70 में, तो ये माइनस का मिलेगा, क्योंकि माइनस का ये प्लस का है, 7 दूनी 14, तो 1400 मिलेंगे ये 1400 मिल गए। आगे थर्ड रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगी, तो 6 दूनी 12, माइनस के 1200 तो ये मिलेंगे, और 10 की होगी 900 में, 90 में, तो 9 एकम 9 और डबल 0 प्लस के 900 ये मिलेंगे, और 70 की होगी 10 में, प्लस के 700 ये मिलेंगे। तो ये मिला, इसे सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई जेड के मान निकल आएंगे आपके। कैसे निकलेंगे देखो ध्यान दें, थोड़ा सा और क्वेश्चन शेष है। तो इसमें एक्स वाई जेड इज इक्वल, यहाँ से 1/50 को तो ऐसे ही रखें, इसे हल कर ले रहे हैं। 700 में से 450 घट जाएंगे, तो यहाँ से 0 से 0 घटेगा तो 0, यहाँ से 10 में से 5 निकल जाएंगे तो 5, और यहाँ 6 में से 4 निकल जाएंगे तो 2, तो ये मिलेगा प्लस का। यहाँ से 1800 में से 1400 निकल जाएंगे तो 400 रह जाएंगे यहाँ, और यहाँ भी 9 7 16, 1600 में से 1200 घट जाएंगे तो 400 यहाँ बचेंगे। अब 50 से भाग हो जाएगा इनमें, एक्स वाई जेड इज इक्वल, ध्यान दें इसे भी मिटा दे रहा हूँ, इसका भी अब कोई मतलब नहीं रह गया। तो ये क्वेश्चन थोड़े बड़े तो होते ही हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी नंबर में पूछे जाते हैं ये। तो जब इसमें 50 से भाग होगा, 1/50 से गुणा होगी तो 50 से भाग होगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 पंजे 25, ये 5 आएगी, इससे भाग करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 5 8 40, 8 आएगा, और इससे भागो ये भी 8 आएगा। तो इस प्रकार हमने देखा, अतः x बराबर 5, y बराबर 8 और z बराबर भी 8। एक्स वाई जेड के मान आ गए। x क्या था, x 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य था। अब हम इसको आंसर के रूप में लिखेंगे, सीधे, इसे भी मिटा दे रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे अतः 1 kg प्याज का मूल्य, 1 kg प्याज का मूल्य x था, x का मान आ गया निकल के, x का मान 5, तो 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य 5 रुपये, और 1 kg ये गेहूं थे, बाई गेहूं का मूल्य था, तो 1 kg गेहूं का मूल्य, 1 kg गेहूं का मूल्य बराबर बाई के स्थान पे 8, तो 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 8 रुपये, और ये जेड चावल का मूल्य था, 1 kg चावल का मूल्य
1 kg चावल का मूल्य जेड रुपये था, जेड का मान 8 आ गया, तो ये भी 8 रुपये होगा। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन पूरा हुआ। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसे मैंने बहुत ही डिटेल से सही तरीके से समझा दिया। और इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त हो रही है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा इस पढ़ाई हुई वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी इस सस्ती, निःशुल्क और मुफ्त शिक्षा का लाभ ले सकें और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।